राहुल गांधी को लेकर ऐसा कौन सा सवाल बीजेपी नेता ने मंच से पूछ लिया कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसा क्या हुआ जब बीजेपी के नेता ने मंच से खड़े होकर पूछ लिया कि भाई आप देश को राहुल गांधी के हाथों में देंगे या नरेंद्र मोदी के हाथों में। फिर सामने से जो जवाब आया उसकी उम्मीद वहां बैठे भाजपाइयों में से किसी को नहीं थी। मंच पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि सामने से ऐसा जवाब आ जाएगा और फिर सब एकाएक हंसी में उस बात को टाल देते हैं। क्या जनता का नजरिया इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि क्या जनता का नजरिया अब बदल रहा है? अब यह वीडियो किसने शेयर किया, क्यों शेयर किया, उस पर भी हम आएंगे। मगर हाल ही की घटनाओं को देखें तो विपक्ष के भीतर अगर आप देखिए तो आम जनता पार्टी, उसके नेता, उसके सांसद यही कहते थे ना कि भाई केजरीवाल से बेहतर पीएम कैंडिडेट कोई नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता केजरीवाल से बेहतर। हुआ क्या? 7 सांसद टूट गए, पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर। ममता दीदी के साथ क्या हुआ? 28 में से 20 सांसद धोखा दे गए, 60 से ज्यादा विधायक दगा दे गए। पार्टी पर भी लगभग कब्जा हो चुका है, उनको खुद अध्यक्षीय पद से हटा दिया, टीएमसी के पद से। और यहां ममता दीदी जो कल तक खुद पीएम पद का दावेदार खुद को मान रही थी, उनके नेता मान रहे थे। हुआ क्या? अब दूसरी तरफ आइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ क्या हुआ? जो बचे कुछ सांसद थे, 6 सांसद ओके टाटा बाय बाय कर गए। शरद पवार के खुद सांसद रडार पर आ चुके हैं गुजरात लॉबी के। और दूसरी तरफ टेंशन में तो हेमंत सोरेन भी हैं और अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा जा रहा है कि सांसद टूटने वाले हैं। और वहीं तमिलनाडु में स्टैलिन 22 सांसद, यानी हर किसी का दिल अब बैठा जा रहा है। और दूसरी तरफ अब इस पूरी लड़ाई को लड़ते हुए कौन लीड करते हुए दिखाई दे रहा है? सभी पार्टियों को तो बीजेपी ने, गुजरात लॉबी ने लगभग खत्म नहीं कर दिया है। यानी राहुल गांधी सीधे तौर पर इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी को लेकर मंच से खुद बीजेपी के नेता यह सवाल कर रहे हो, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह है भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सोमिका, जनसभा को संबोधित कर रही थी मैडम, और जनता से पूछा कि भाई वो देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में देना चाहते हैं या राहुल गांधी के हाथों में। बस फिर क्या था? इसके जवाब में वहां मौजूद जनता ने एक सुर में बोल दिया राहुल गांधी। सुनिए जरा, पहले ये वीडियो देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसके साथ राहुल गांधी का एक पुराना बयान जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है राहुल गांधी का पुराना बयान, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ हुआ मंच पर, देखिए जरा। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल अरे वा। राहुल गांधी के पुराने बयान पर आऊं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, ये दरअसल वीडियो जो है सुप्रिया शिनेत, कांग्रेस का चेहरा है, उन्होंने ट्वीट किया है और बताया कि कोल्हापुर में बीजेपी की नेता ने पूछा आप देश को राहुल गांधी के हाथों में देंगे या नरेंद्र मोदी के? जवाब आया राहुल गांधी। ये सुप्रिया ने भी ट्वीट किया। लेकिन दरअसल इसी वजह से, इसकी वजह जो है ना, हाल ही में एक के बाद एक कई मुद्दे आपने देखा होगा कि सदन के भीतर और सदन के बाहर, वो तो राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष उठा ही रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर भी अब राहुल गांधी इस पूरी लड़ाई को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई गठबंधन के साथी ये खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में कमान दे दो। और यहां तक कि पूर्व सीएम राजस्थान अशोक गहलोत वो खुलकर कह चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि राहुल गांधी के हाथ में कमान दो ताकि लड़ाई बिल्कुल साफ दिखाई दे। अब जनता ने जो ट्वीट किया ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी का एक पुराना बयान, जिसमें राहुल गांधी खुद मन से कह रहे हैं कि भाई लड़ाई तो सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के बीच में रह जाएगी। और यह बयान तब दिया था तब जब ना कि टीएमसी टूटी थी, ना आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया था, ना उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया था, और ना ही शरद पवार की पार्टी के टूटने की कोई संभावना थी। यानी राहुल गांधी ये बात तब कह रहे थे जब ये लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, जब पार्टियों को तोड़ने का काम गुजरात लॉबी ने शुरू भी नहीं किया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि लड़ाई सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के बीच ही होगी, कांग्रेस और बीजेपी। और इस बार कांग्रेस बीजेपी को हराएगी और सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। सुनिए जरा राहुल गांधी का मंच पर दिया गया यह बयान और उसे
उस संदर्भ में जोड़कर देखिए जहां पर खुले तौर पर बीजेपी के नेता मंच से पूछते हैं कि मोदी चाहिए या राहुल, तो सामने से आवाज आ रही है राहुल। सुनिए जरा राहुल गांधी का ये पुराना बयान। और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जनता की राय भी सामने आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो रहा है और इस बयान वायरल होने के बाद जनता भी खूब चटकारे ले रही है इस बयान को लेकर कि भाई आपको जनता से पूछने की क्या जरूरत थी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। अब जनता राहुल गांधी को पसंद कर रही है। इस तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट्स पर मैं आऊं, लेकिन अब हाल ही की घटनाओं को देखिए। हाल ही की घटना, सबसे पहले नीट पेपर लीक के मामले को देखिए। जिस तरह से कोटा में राहुल गांधी ने रैली की, सीधा डायरेक्ट छात्रों से संवाद, कोई भाषण नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात। अब यह सीधा यूथ को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। अभी पटना में भी है, दिल्ली में भी है, यह एक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि नीट पेपर लीक का मुद्दा युवाओं के बीच में गूंज रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, G7 में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप के सामने बैठे हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, और ट्रंप के सामने बैठकर पर्ची से भाषण पढ़ रहे हैं। अब यह स्थिति तक आ चुकी है और वहां पर 3 भारतीयों की जान चली जाती है, उसको लेकर कोई सवाल ट्रंप से नहीं पूछते हैं, ना फिर अपनी नाराजगी जताते हैं। बस एक तस्वीर आती है यूं करते हुए और देश की ओनार मीडिया कहती है देखा, सवाल पूछ लिया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड एक शब्द तक मोदी जी ने नहीं कहा। तमाम मुद्दे एक के बाद एक, यहां तक कि एप्स्टीन फाइल का मुद्दा, खुद मंत्री कह रहे हैं कि भैया हां मैं एप्स्टीन से मिला था, कोई इस्तीफा नहीं, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, और यहां तक कि एनटीए को लेकर सवाल, कोई इस्तीफा नहीं। पहली बार देश में पेपर के लिए बताइए टेलीग्राम को बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ पेपर करवाने के लिए आर्मी तक लगानी पड़ रही है। यह देश में कभी किसी ने सोचा था? और वहां पर सांसदों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है खुलेआम। यहां तक कि मोदी जी के मंत्री उनके घर पर सांसदों की डील हो रही है। तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है। तो ये हालात, और इन हालातों के बीच में जहां पर पार्टियां विपक्ष के तौर पर लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वहीं पर ही राहुल गांधी का ये बयान इसलिए हमने आपको सुनाया था क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि भैया ये पार्टियां खत्म होंगी और सिर्फ एक ही लड़ाई दिखाई देगी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और बीजेपी को कांग्रेस हराएगी। और उसी बीच मंच से खड़े होकर बीजेपी नेता ने यह सवाल कर दिया कि भाई आपको कौन चाहिए, राहुल या मोदी? और सामने से जवाब आया, नहीं भाई राहुल चाहिए। अब ये वीडियो शेयर हुआ और वीडियो शेयर होने के बाद जनता भी सामने आ गई। अब जनता से जुड़े हुए जो सवाल थे, जो कटाक्ष थे, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जनता इस पूरे मामले को लेकर कैसे चटकारे ले रही है। एक एक करके अब जनता के दिए गए बयान सोशल मीडिया पर जो सामने आए वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। एक सोशल मीडिया हैंडलर अपने अकाउंट से लिखते हैं कि इसे कहते हैं गए थे चौबे जी बनने, छब्बे बन के आ गए, दूबे जी बन के लौटे। खुद ही सवाल पूछा और जनता ने वहीं ऑन कैमरा मोय मोय कर दिया। कोल्हापुर की जनता ने एकदम साफ और कड़क संदेश दे दिया, राहुल गांधी जिंदाबाद। यानी कि ये कांग्रेस के सपोर्टर लग रहे हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है। अब आगे देखिए, एक और सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं कि सच छिपता नहीं है, कभी ना कभी अचानक जुबान से निकल ही जाता है। इस तरह से कमेंट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये जो वीडियो वायरल हुआ है, अब मंच से हो सकता है कि मजाकिया अंदाज में ये कहा गया हो, लेकिन इस वीडियो के जो संदेश जा रहे हैं ना, वो भाजपाइयों को नागवार गुजर रहे हैं, क्योंकि मंच पे वही कहा जा रहा है कि लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी दिखाई दे रही है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो सामने आने के कोई मायने होते हैं? क्या वाकई में लड़ाई अब इस हालात में जो दिखाई दे रही है, जहां पर सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल खत्म हो चुके हैं और खुद
इंडिया गठबंधन के भीतर तक से आवाज आ रही है, क्योंकि संजय राउत भी कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री तो आप ही को बनना है, तो क्षेत्रीय दलों को जो है उनके क्षेत्र में काम करने दीजिए। और यहां अब सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि राहुल वर्सेस मोदी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।